नमस्कार साथियों। गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन सेशन 2024-25 अगर आप भी बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप सभी स्टूडेंट को पता है आपके काफ़ी दिनों से जो कि गवर्नमेंट कॉलेज के एडमिशन है वो चल रहे हैं, लगातार हैं, वो डेट भी हैं वो बढ़ रही हैं। अब डेट बढ़ने के बाद अब है ये, मुझे जहाँ तक लगता है ये लास्ट नोटिस है। इसके बाद कोई भी डेट है वो नहीं बढ़ने वाली है। जिन्होंने भी अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि ये लास्ट मौका है। इसके बाद मुझे जहाँ तक लगता है मौका नहीं मिलेगा। और मैंने जहाँ तक है देखा है, 2-3 साल है वो हो गए मेरे को भी यूट्यूब पर वीडियो बनाते हुए, और मैं देखता हूँ कि जो डेट है वो 1 या 2 बार ही है वो बढ़ती हैं, इससे ज़्यादा है वो नहीं बढ़ती हैं। लेकिन इस बार तो हद ही पार कर दी, बहुत ही ज़्यादा बार है वो डेट है वो बढ़ चुकी हैं, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन को लेकर। और अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि भाई ये डेट अब बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये डेट अब आगे नहीं बढ़ने वाली है। और आपकी जो लिस्ट है वो कब आने वाली है, फर्स्ट लिस्ट कब आने वाली है, कौन सी डेट को आने वाली है, क्या समय रहेगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आपको है ना कुछ भी नहीं करना, वीडियो को अंत तक देखना है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये नोटिस है वो फाइनली आ चुका है, आप देख सकते हो, आयुक्त के लिए कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर। और यहाँ पर लिखा हुआ है प्रवेश नीति 2024-25 प्राचार्य समस्त राजकीय महाविद्यालय राजस्थान। आप राजस्थान के किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट हो, आप कहीं पर भी एडमिशन लेना चाहते हो, सभी स्टूडेंट के लिए यही प्रोसेस है वो रहने वाली हैं। तो कोई भी कन्फ्यूजन है वो नहीं रहना है। यहाँ पर लिखा हुआ है स्नातक पाठ प्रथम सेमेस्टर, जो कि आपको बताएं सेमेस्टर 2 हैं। एक साल में 2 सेमेस्टर एग्जाम देने पड़ेंगे आपको, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर। ठीक है, फिर सेकंड ईयर में आओगे फिर 2 देने पड़ेंगे, फिर फाइनल ईयर में आओगे फिर 2 और एग्जाम है वो देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो कि संशोधित ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया है ना, मतलब इसमें कुछ संशोधन है वो वगैरह किया गया है, जैसे आपकी लास्ट डेट को लेकर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है वो देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है उपयुक्त आयुक्तालय के आदेश क्रमांक काज नंबर है ये दिनांक 26/6/2024 को जारी संशोधित ऑनलाइन प्रवेश कार्यक्रम। ठीक है, 26/6/2024 को ये जारी हुई थी संशोधित ऑनलाइन। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है आगे देख सकते हो आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि। ठीक है, अंतिम तिथि क्या रहने वाली है वो देख सकते हो 10/7/2024 है ना, 10 तारीख आपकी लास्ट डेट है वो रहने वाली है। इसके बाद आप फॉर्म है वो नहीं भर सकते हो, फॉर्म है वो भर लेना जिन भी स्टूडेंट ने नहीं भरा है। ठीक है, ये आपका काम है। ठीक है, ये आपका काम रहने वाला है। फिर है महाविद्यालय द्वारा आवेदन पत्रों के ऑनलाइन सत्यापन की अंतिम तिथि, ये आपका काम नहीं है, इस काम को कॉलेज वाले करते रहेंगे। ठीक है, तो इस काम को कंफ्यूजन नहीं होना कि भाई ये हमारा काम है या फिर नहीं है ना, तो ये आपका काम नहीं, ये कॉलेज वालों का काम है। तो 13 तारीख वो काम हो जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट है वो जो कि ऑनलाइन सत्यापन है वो होंगे। ठीक है, फिर अंतिम वरीयता सूची व प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन, जो कि मतलब आपकी लिस्ट है ना, फर्स्ट लिस्ट कहो या फिर वेटिंग लिस्ट कहो, दोनों हैं, एक ही दिन आती हैं, जो कि आएगी 15 तारीख को। ठीक है, कब आएगी? 15 तारीख को आएगी। ठीक है, लिस्ट आ जाएगी। ठीक है ना, तो लिस्ट आ जाएगी। फिर क्या होगा यहाँ पर अभी तो दौरा महाविद्यालय में दस्तावेज सत्यापन। ठीक है, ई मित्र पर शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि 18/7/2024 है ना। और ये आपका रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जैसे आपका लिस्ट में नंबर आ जाता है उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने बताया था कि आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे। जैसे जैसे क्या, जाति प्रमाण पत्र हैं, टीसी हैं, सीसी हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट हैं आपको कॉलेज में जमा करवाने होंगे। ठीक है, और ओरिजिनल मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी है वो भी चाहिए होगी। ठीक है, तो आपने अभी तक मार्कशीट नहीं लाई है, स्कूल से लेकर आ जाएगा। ठीक है, और जो सीसी है वो भी आपको, यानी चरित्र प्रमाण पत्र है वो आपको स्कूल वालों से मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें कोई भी टेंशन वगैरह नहीं है। ठीक है, और मेन टेंशन है वो जाति प्रमाण पत्र को लेकर है, जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाए तो बना लीजिएगा। ठीक है ना। और फिर यहाँ पर दिया हुआ है अभिजित द्वारा महाविद्यालय में दस्तावेज सत्यापन अनियमित पर शुल्क जमा करवाने की अंतिम तिथि वो रहेगी 18/7/2024। ठीक है, मतलब जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट जमा हो जाएंगे ना, उसके बाद आपको क्या करवा देनी है, फीस जमा करवा देनी है ई मित्र पर जाकर। ठीक है, कहाँ पर? फीस ई मित्र पर। अब आप कहोगे कि फीस क्या रहने वाली है, तो कोई भी फीस है वो फिक्स नहीं है अभी तक। आपका जो आएगा ना लिस्ट में नाम, ठीक है,
तो उस कागज़ के पीछे है वो लिखा हुआ कि कितनी फ़ीस है वो रहेगी, ठीक है। इस साइड तो लिखा होगा क्या, इस साइड तो लिखा होगा कि आपका नाम आ चुका है, बधाई हो, ठीक है। फिर इसके जस्ट पीछे साइड, बैक साइड है ना, और लिखा होगा फीस के बारे में कि कितनी फ़ीस है वो रहने वाली है, ठीक है। तो वही फ़ीस आपकी रहने वाली है। और जैसे ही आपका नाम आ जाएगा, मेरे को फ़ोटो वगैरह सेंड कर देना, ताकि और भी स्टूडेंट को मैं बता सकूं कि भाई ये आपकी फ़ीस रहने वाली है, ठीक है। 5-6 स्टूडेंट भेज देंगे ना, तो हमको आइडिया लग जाएगा, है ना, ठीक है। अब देखिएगा आगे वाला, और नेक्स्ट है प्रवेशित विद्यार्थी की प्रथम सूची का प्रकाशन। अब ये क्या है भाई, प्रथम सूची, सूची तो पहले आ चुकी है, ये प्रथम सूची क्या है? तो ये वो सूची है, ये वो सूची है जो कि फाइनल लिस्ट है ना। जैसे आपका मतलब फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गए, ठीक है, क्या आ गया, मैं आपको सिंपल से सिंपल समझा देता हूँ, देसी भाषा में, मारवाड़ी भाषा में, है ना। पहले लिस्ट में आप रोल नंबर आ गए, कौन आएगा, पहले लिस्ट में नंबर आ गए। फिर आपने क्या करा दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए, कॉलेज गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी दस्तावेज सत्यापन कराए थे, वो कराए थे कब, 18 तारीख से पहले पहले करवा दिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए, फिर आपका एडमिशन फाइनल होगा कि आपका एडमिशन है हो गया, मतलब आपने फीस वगैरह जमा करवा दी है या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दी हैं, ठीक है, सब कुछ आपका क्लियर है, तो आपका फाइनल लिस्ट आ जाएगी। और फाइनल लिस्ट में पता चल जाएगा कि आपका नंबर है वो आ चुका है, अब फिक्स हो चुका है, अब आप कॉलेज है वो आ सकते हो, ठीक है। ये आपका है रहने वाला है प्रोसेस। अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दिए और फीस जमा नहीं करवाई, तो आपका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आएगा, है ना। और अगर, है ना, फीस जमा करा दी, फीस तो पहले होगी नहीं, है ना, वैसे भी पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने होंगे, ठीक है। ये आपका रहने वाला है, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है, वीडियो लाइक जरूर करना। देखो मैं आपको देसी भाषा में समझा रहा हूँ, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रवेशित विद्यार्थियों का वर्ग निर्धारण एवं विषय आवंटन। अगर कोई विषय है उस कॉलेज में नहीं है, तो वो आपको चेंज वगैरह करनी पड़ सकती है, ठीक है, कुछ वगैरह सुधार वगैरह कर सकते हो ना। तो वो आपका 20/7/2024 से है वो होने वाला है, ठीक है। फिर है महाविद्यालय में स्नातक पाठ प्रथम सेमेस्टर शिक्षण कार्य आरंभ 22 तारीख से आपकी पढ़ाई है वो कॉलेज में शुरू है वो हो जाएगी, ठीक है। और फिर है देखो, ये तो आपका कॉलेज में ही जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। और इसके लिए भी आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा, ठीक है। जो प्रवेश विद्यार्थियों की फाइनल लिस्ट आएगी ना, फाइनल लिस्ट में भी आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, या फिर उसके लिए भी मैं कुछ हिंट वगैरह दे दूंगा, उसके लिए अलग से वीडियो आ जाएगा कि इसको कैसे घर बैठे चेक कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। बिल्कुल भी टेंशन है वो नहीं लेनी है, मैं सब कुछ बताऊंगा। अब तो मैं आपके लिए एक एक हेल्प करूंगा, और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हमारी ये समस्या है वो समस्या है, मैं आपका पर्सनली इंस्टाग्राम पर है उनका सॉल्यूशन है वो दूंगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पर मेरे को मैसेज है वो कर देना, कोई भी समस्या है वो हो कॉलेज से संबंधित, ठीक है, मैं आपके लिए सॉल्व है करूँगा, ठीक है। और बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।